Viewers, time to meet the man behind Big Bird, इनके CEO मिस्टर अब्दुल बासित, जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप अल्लाह का करम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। माय प्लेजर। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरीके से आप इस कारोबार में आए, कब ये कारोबार शुरू किया। टेल अस समथिंग अबाउट योर बिजनेस जर्नी। जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जी बैक इन 1985 यानी कि आज से कुछ 37-38 साल पहले हमने ये काम पोल्ट्री का शुरू किया और हमने उस वक़्त 12,000 पेरेंट स्टॉक से ये कंपनी स्टार्ट की थी। अच्छा। जो कि हमने इंपोर्ट किए डे ओल्ड चिक्स और उससे हमने ये ब्रीडिंग का काम शुरू किया। पहला फॉर्म हमारा ड्राइविंग रोड के ऊपर बना। फिर चलते आज वो बिग बर्ड की कंपनी जो है वो अबाउट 1 मिलियन पेरेंट स्टॉक की कंपनी है जो 12,000 से शुरू थी। फिर उसके बाद हमने ग्रैंड पेरेंट का काम शुरू किया। हमने जो ग्रैंड पेरेंट हैचरी हमने जो बनाई थी, जिस वक्त बनी थी, इट वाज दी 4th लार्जेस्ट ग्रैंड पेरेंट हैचरी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, माशाल्लाह जी। मुल्तान रोड के ऊपर ये यानी कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बिग बर्ड। जी, बिग बर्ड ग्रुप है ना हमारा, जिसमें ग्रैंड पेरेंट है। अच्छा, आम देखने वालों को अगर हम समझाएं ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट क्या मतलब, इस वक्त आप जो है चूज़ा भी खुद ही पैदा करवा रहे हैं और उसके बाद उसकी ब्रीडिंग वगैरह सारा प्रोसेस? जी, इसमें ऐसे होता है कि जी ये जो ब्रॉयलर हम खाते हैं ना जी, इसके पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट स्टॉक कंपनी जिसका मैं बता रहा था कि हमने शुरू किया था जी 1985 में। फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जी। अब हम पहले पेरेंट्स इंपोर्ट होते थे, अब ग्रैंड पेरेंट्स इंपोर्ट होकर पेरेंट स्टॉक जो है वो लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उनसे आगे ब्रॉयलर फार्मर्स जो हैं वो चूज़ा लेकर ब्रीडिंग कंपनी से वो फिर एक दिन का ब्रॉयलर मीट जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब बिग बर्ड वैसे कहाँ खड़ी है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग बना रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट्स में दे रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? हाँ जी, हम बहुत सारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं उसमें से। माशाल्लाह। बहुत सी मल्टी नेशनल फास्ट फूड चेन्स जो हैं वो हमसे अब प्रोडक्ट्स अपनी ले रही हैं। वेरी नाइस। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी 100% चिकन की प्रोडक्ट्स सिर्फ बिग बर्ड से ही ले रही हैं। वेरी नाइस। और एंड दैट शोज कि आप क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा जो प्लांट है वो एज ऑफ टुडे इट इज़ दी ओनली प्लांट इन पाकिस्तान जो कि एक एयर चिलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा हुआ है। और एक और जो चीज़ अच्छी है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, स्क्रैप से लेके रॉ मटेरियल से लेके वैल्यू एडिशन आखिरी चीज़ तक। और यही जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर उनको दे रहे हैं वही प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी कर रहे हैं। मैं पिछले को 3 साल की फिगर में देख रहा था, हमने $7 मिलियन की शायद एक्सपोर्ट की है माशाल्लाह, और $33 मिलियन की हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की है, जो कि हमने फॉरेन एक्सचेंज सेव किया है। तो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो वो भी $33 मिलियन जो है वो हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाया है। बेहतरीन। अच्छा, मेरे ख्याल से पोल्ट्री जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खाई जा रही है। कुछ पाकिस्तान के अंदर मिथ्स हैं या आई डोंट नो, ये आप ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कहा जाता है कि वो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कैंसर के इमराज जो बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा पोल्ट्री इंटेक की वजह से। आप कैसे देखते हैं कि ऐसा है? जैसे कुछ लोग भी होते हैं ना कि थोड़ा खाते हैं बड़ा वेट गेन करते हैं। कुछ है बहुत खाते हैं और वेट गेन नहीं करते। तो पोल्ट्री में भी उन्होंने वो बर्ड जो कि थोड़ा फीड खा के ज़्यादा वेट गेन करते थे, उनकी सिलेक्शन कर करके ये ब्रीडें तैयार की हैं मीट के लिए। अब वही मीट पूरी दुनिया में खाया जाता है। ठीक है। अमेरिका में हम तो सिर्फ 7 kg पर कैपिटा पर ईयर इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि ये एक मिथ है, कहते हैं टीके लगा के जो है मैं वही बता रहा हूँ। और दुनिया में मतलब यूरोप और अमेरिका जो है वो 41 kg पर कैपिटा पर ईयर कंज्यूम कर रहे हैं। इसराइल का हाईएस्ट है 62 kg, चूँकि वो भी पोर्क नहीं खाते। हाँ। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये नेगेटिव प्रोपोगेंडा किया जाता है ताकि उसकी कंजम्पशन कम हो, डिमांड कम हो
تو پھر اس کی قیمت آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی کیونکہ یہ پیریشیبل آئٹم ہے. آسان الفاظ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پروٹین کا سب سے بہترین سورس ہے. بالکل, دس از دی سیفسٹ اینڈ دی بیسٹ پروٹین سورس. ایگزیکٹلی, اور سب سے مناسب قیمت میں بھی, جو آپ اپنے بچوں کو دے کے ان کی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا بزنس سر. ماشاء اللہ آپ نے صرف اپنی کمپنی کا بتایا کہ اتنی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اتنا آپ امپورٹ سبسٹیوٹ دے رہے ہیں, لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے دنیا میں کتنا بڑا اس کا چنک ہے اور پاکستان کو کیا ایج حاصل ہے, کیا ایسا یونیک سیلنگ پوائنٹ پاکستان کے مینوفیکچررز اور آپ لوگ جو اس بزنس کے اندر ہیں ان کو حاصل ہے, کتنا ہم زر مبادلہ سے کما سکتے ہیں؟ دیکھو جی, میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت دنیا میں صرف حلال فوڈ کی اگر میں بات کروں تو $600 ارب کی حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے. واو. اور پاکستان تو ہم تو 98% یہاں کی آبادی مسلمان ہے, یہاں سے گئی ہوئی ہر چیز بائی ڈیفالٹ حلال ہے, حلال فوڈ ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, فیوچر پلانز کیا ہیں, کہاں آپ دیکھتے ہیں بگ برڈ کتنا ایکسپینڈ کر سکتی؟ تو جی بگ برڈ تو اب ہم نے یہ جو اپنا پروسیسنگ کا کام شروع کیا ہے, ابھی ہم اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو پورا استعمال نہیں کر سک رہے. اٹ از ہائیلی انڈر یوٹیلائزڈ. ہمارا پہلا پلان ہے کہ ہم اس کو اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے اس کو پورا کریں. پھر ہماری پلاننگ میں تو یہ ہے کہ بھئی ایسے ہم مزید پلانٹس جو ہیں وہ لگائیں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. جو ہماری جو بقا ہے وہ ایکسپورٹ میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, $1 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 ملین جابس پرووائڈ کرتی ہے.